हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल पर। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम पुस्तक वीणा हिंदी पाठमाला की कविता ऊंचाई के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आरोहियों को कौन आमंत्रित करता है और क्यों? उत्तर, आरोहियों को ऊंचे पहाड़ आमंत्रित करते हैं क्योंकि वह अकेले पड़ जाते हैं तथा उनकी ऊंचाई आरोहियों के लिए चुनौती के समान होती है, जिसके शिखर पर पहुंचकर उन्हें सफलता की अनुभूति होती है। अगला प्रश्न, कवि ने ऊंचे पहाड़ की तुलना कैसे व्यक्तियों से की है? उत्तर, कवि ने ऊंचे पहाड़ की तुलना ऐसे व्यक्तियों से की है जो उच्च पद पर तो है परंतु अकेले हैं। वे किसी से घुलते मिलते नहीं हैं और ना ही दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे व्यक्ति अकेले रहकर अपनी हर कठिनाइयों का भार खुद ढोते हैं परंतु मन ही मन रोते हैं। अगला प्रश्न, केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है? उत्तर, केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि ऐसी ऊंचाई की कोई अहमियत नहीं होती है जिससे दूसरों को कोई लाभ ना मिले। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न, ऊंचे पहाड़ पर गौरैयों और बटोहियों को क्या क्या असुविधा होगी? उत्तर, ऊंचे पहाड़ पर गौरैया अपने लिए घोंसले नहीं बना सकती और ना ही वहां खाने के लिए उसे कोई दाना मिलेगा। ऊंचे पहाड़ पर थके हुए बटोहियों को भी कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां उसे छाया मिल सके और वह पल भर आराम कर सके। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए महाभारत की प्रश्नोत्तर सीरीज लेकर आए तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल को जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ऊंचाई कविता से आपको क्या प्रेरणा मिली? लिखिए। उत्तर, ऊंचाई कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि उच्च पद पर पहुंचने के बाद भी हमें अपना स्वभाव सरल रखना चाहिए। हमें सबसे खुला मिलना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए तथा मानवता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। बातों बातों में, पहला प्रश्न, कवि ने ऊंचाई के बारे में क्या कहा है? उत्तर, कवि ने ऊंचाई के बारे में यह कहा है कि ऐसी सफलता और प्रतिष्ठा किसी काम की नहीं होती जिससे व्यक्ति ऊंचे पद पर तो पहुंच जाए किंतु अपनों से ही अलग हो जाए और मानवता के हित के लिए कोई कार्य ना करे। अगला प्रश्न, गौरैया और आरोही के माध्यम से किस सत्य को उजागर किया गया है? उत्तर, गौरैया और आरोही के माध्यम से समाज के लोगों के बारे में बताया गया है जिन्हें उच्च पद पर बैठे अधिकारियों से कोई लाभ नहीं मिल पाता है। अगला प्रश्न, कवि ने किसे पहाड़ की मजबूरी माना है और क्यों? उत्तर, सबसे अलग थलग अपनों से दूर व शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की मजबूरी है, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य सफलता की सीढ़ी चढ़ता जाता है वैसे वैसे वह अपने अभिमान के कारण अपनों से दूर होता चला जाता है। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न, कवि ने ऊंचाई के साथ विस्तार को जरूरी क्यों कहा है? उत्तर, ऊंचाई के साथ विस्तार का होना भी जरूरी है क्योंकि सिर्फ ऊंचाई की कोई अहमियत नहीं होती। ऊंचाई पर पहुंचकर भी मनुष्य को सबके साथ घुलना मिलना चाहिए, बस सबको साथ लेकर चलना चाहिए।
अगला प्रश्न, हर भार को स्वयं ही ढोता है, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य सफलता की सीढ़ी चढ़ता जाता है, वैसे वैसे वह अपनों से दूर होता चला जाता है। वह धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है और अपने मन के बोझ अकेले ही सहता है। कुछ अन्य प्रश्न। पहला प्रश्न, किसे देखने से दूसरों के मन में हीन भाव उत्पन्न हो सकती है? उत्तर, ऊंचे पहाड़ को देखने से दूसरों के मन में हीन भाव उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न, गौरैया का नीड़ कहाँ नहीं बन सकता? उत्तर, गौरैया का नीड़ बर्फीले पहाड़ पर नहीं बन सकता। अगला प्रश्न, अपने परिवेश से अलग कौन है? उत्तर, जो औरों से ऊंचा है वह अपने परिवेश से अलग है। अगला प्रश्न, शून्य में अकेले खड़ा होने में पहाड़ की कौन सी स्थिति का पता चलता है? उत्तर, शून्य में अकेले खड़ा होने में पहाड़ की मजबूरी का पता चलता है। अगला प्रश्न, चेहरे पर मुस्कान चिपकाने का क्या अर्थ है? उत्तर, चेहरे पर मुस्कान चिपकाने का अर्थ दिखावटी प्रसन्नता है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू है तो माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।